Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स जस्ट लाइक VRRP एंड GLBP प्रोटोकॉल के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो आज जो मैंने यानी कि मैं जब इसको पैकेट ट्रेसर पे ये दो प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर कर रहा था, एक तो मेरा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो मेरा ये GLPB, ठीक है, और एक VRRP। ये फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल के कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आप कॉन्फ़िगर करते हो। इससे पहले जो हमने कॉन्फ़िगर किया था वो था हमारे पास हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। तो जब अब मैं इसको जब कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने पैकेट ट्रेसर अपना ऑन किया तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की और सोचा कि आपको भी बताऊं। हालांकि ये कॉन्फ़िगर बिल्कुल इसी तरीके से होगा जो कॉन्फ़िगरेशन आपको सामने नज़र आ रही है, लेकिन जब मैंने इसको रियलाइज़ किया, देखा, कॉन्फ़िगर करने की कोशिश की तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपको मैं बना के देता हूँ सामने कि क्या VRRP और ये जो दूसरा प्रोटोकॉल है GLPB, ठीक है, ये दो, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये दो प्रोटोकॉल्स, क्या ये पैकेट ट्रेसर के पे जो हमारे पास पैकेट ट्रेसर दिया हुआ है, ये पैकेट ट्रेसर जो है इसमें जो राउटर्स दिए हुए हैं, जस्ट लाइक ये राउटर हो गया, तो क्या हम इसमें इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, वैसे तो फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में हमारे पास तीन बेसिक प्रोटोकॉल थे ना। एक हमारे पास इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसको HSRP भी कहा जाता है। तो ये तो इजीली कॉन्फ़िगर हो गया था। तो आपसे ये सवाल है, क्या ये कॉन्फ़िगर हो जाते हैं? तो अब इस चीज़ को यानी कि थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस करने में मुझे ज़रूरी समझा मैंने कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूं, क्योंकि आप जब इसको कॉन्फ़िगर करने बैठेंगे तो ये नहीं कि आप जब पूरी कोशिश कर लें उसके बाद ना हो तो आप कहें कि ये तो हुआ नहीं मेरे से। तो एक चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं करके भी दिखाता हूँ बल्कि आपको। मैं एक राउटर लेता हूँ, ठीक है, इस राउटर के अंदर मैं जस्ट कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एक IP दूंगा, ठीक है, किसी भी अपने इंटरफेस को एक IP दे देता हूँ 192.168.0.2 की IP दे देता हूँ, ठीक है। ये IP देने के बाद अपने CLI मोड में जाता हूँ और यहाँ से मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ एग्जिट करके, ठीक है, और अपना इंटरफेस देखता हूँ कौन सा है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं कॉन्फ़िगर करूंगा जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे VRRP को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफेस हम देखेंगे कौन सा है की का 0/0/0 सॉरी 0/0/0, ठीक है। और मैं इसको IP दूंगा, IP एड्रेस 192.168.0.2 और इसको सबनेट मार्क्स हमने देना पड़ेगा 255.255.255.0, ठीक है। मैं इंटर प्रेस करूंगा तो उसके बाद मुझे आप वर्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि यानी कि VRP प्रोटोकॉल को मैं यूज करूँ, ठीक है, VRRP को। तो जब मैं VRRP को यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करने के लिए VRRP ये मैं जब कमांड चलाऊंगा और आगे ग्रुप नंबर दे दूंगा 1, बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होते हैं। तो जब मैं इसको मैं कमांड चलाऊंगा तो आप एक चीज नोट करिएगा अभी, ठीक है, पहले तो मैं कमांड चला के देखता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम IP दे देते हैं जो हमने IP वर्चुअली देनी है, IP 192.168.0.1 की देना चाह रहा हूं मैं। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखें वो क्या मैसेज, क्या पॉपअप देता है, क्या मैसेज देता है, क्या एरर दे रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है इनवैलिड इनपुट डिटेक्ट, यानी कि इनवैलिड है। हालांकि कमांड बिल्कुल ठीक है हमारी, लेकिन ये क्यों दिया इसने, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये। तो अब मैं ये बताते चलूं, फिर इसी तरह मैंने सोचा चलो क्या पता VRRP ना कॉन्फ़िगर हो रहा हो, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो नेक्स्ट मेरा राउटिंग फर्स्ट
हॉप रेजिडेंसी प्रोटोकॉल का एक मेन बेसिक प्रोटोकॉल था GLPB। तो मैंने सोचा इसको मैं कॉन्फ़िगर करके देखता हूँ, क्या पता ये हो जाए। तो मैंने ये वाली कमांड दोबारा हम चला के देख लेते हैं, GLPB1IP, GLPB चला के देखते हैं, क्या पता ये हो जाए। तो ठीक है, फिर मैं गया, मैंने लिखा GLPB, ठीक है, ग्रुप नंबर डाला मैंने और आईपी मैंने दी 192.168.0.1। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये भी नहीं चला, इनवैलिड। ठीक है, यानी कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स मेरे पास नहीं चले। उसने कह दिया कि इनवैलिड इनपुट, आप इनवैलिड प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं। तो जब मैंने ये सब किया तो मुझे ये सामने आया। अच्छा, इससे पहले हमने स्टैंड बाय को चलाया था, तो क्या पता, देखते हैं स्टैंड बाय चल रहा है तो चेक करते हैं। स्टैंड बाय, बिल्कुल स्टैंड बाय, ग्रुप दे देते हैं 1, आईपी दे देते हैं 192, जो हम वर्चुअली देना चाह रहे हैं 68.0.1 देना चाह रहा हूँ। एंटर प्रेस करूंगा तो देखें कोई एरर, कोई इनवैलिड इनपुट नहीं दिया और मेरा ये सक्सेसफुली प्रोटोकॉल चल गया। तो क्या ये जो VRRP जब मैं चलाता हूं तो इनवैलिड क्यों देता है, और जब मैं GLPP भी चलाता हूं तो इनवैलिड क्यों देता है? असल में हमारा जो ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारा इन दो को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब जब सपोर्ट ही नहीं करता तो चलाने की जरूरत है। मुझे कैसे पता चला सपोर्ट नहीं करता? मैं बताता हूँ आपको, मुझे कैसे पता लगा कि ये सपोर्ट करता है या नहीं करता। देखिए, आपने कुछ नहीं करना। आप जब इस वाले मोड में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क देना है। कुछ नहीं, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है ना, बस ये देना है आपने। ये सारी जितनी जो जो आप यहाँ कर सकते हो वो सब आ जाएगा। तो जब मैं इसमें देखा मोर मोर इंटर प्रेस करते रहिएगा या करते रहना तो सारी आ जाएंगी, यानी कि ये आप यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर देखें कहीं भी GLPB, ठीक है, या फिर VRRP प्रोटोकॉल के बारे में नहीं दिया कि भाई आप ये इसको यूज कर सकते हो। हाँ, ये देखें स्टैंड बाय दिया हुआ है, ये देखें स्टैंड बाय दिया हुआ है, HSRP इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कमांड। लेकिन आपको यहाँ पे GLPB, ठीक है, और ना ही VRRP, ये दो प्रोटोकॉल्स आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है वो इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इस पर मैं आपको बता देता हूँ आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। इसके लिए वो आप खुद कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, यही कॉन्फ़िगरेशन चलेगी जो मैंने यहाँ पे बताई है ये। ठीक है, बिल्कुल सेम उसकी तरह ही चलेगी जिस तरह हमने, और ये VRP के लिए जिस तरह हमने HSRP को यूज किया था। ठीक है, तो इससे अगर मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लेना, उसके अंदर HSRP के बारे में मैंने पूरी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा, तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि आप क्या यूज कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये चीज पढ़ो तो थोड़ा छोटा सा आर्टिकल है ये, तो इसमें मैंने बताया है कि सिस्को पैकेट ट्रेसर एक पावरफुल नेटवर्क सिमुलेशन टूल है जो कि अलाउ करता है यूजर टू मॉडल एंड सिमुलेट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। It does have some limitations compared to actual Cisco hardware and software। यानी कि भाई ये कुछ limitations देता है। अब यहाँ पे इसने ये कह दिया कुछ limitations देता है। फॉर एग्जाम्पल वो लिमिटेशन क्या है? अब जैसे अवेलेबिलिटी है एडवांस राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी कि वो उसकी जो लिमिटेशन है वो कहाँ जाके, फॉर एग्जाम्पल VRRP ये यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब आपको ये यूज कहाँ कर सकते हो, कैसे करोगे, अब आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो या तो आप, अगर आप सिर्फ ये पढ़ो, या तो आप रियल हार्डवेयर को पे यूज कर सकते हो, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, या फिर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क सिमुलेशन टूल्स पे आप इसको, फॉर एग्जांपल वर्चुअल नेटवर्क राउटिंग लैब पे यूज कर सकते हो। यानी कि आपको अपनी लैब क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल वर्चुअल बॉक्स हो गया, VMware हो गया, ठीक है, उस पर। या फिर आप GNS3 को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब GNS3 क्या है? ये भी सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरह एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारी रिलायबिलिटी सिमुलेशन टूल्स को अलाउ करवाता है ताकि आप अपने हार्डवेयर को और को क्या कर सको, कॉन्फ़िगर कर सको। ठीक है,
तो अब जब ये चीज़ सामने आई तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए कि सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता। किसको सपोर्ट नहीं करता? वीआरपी प्रोटोकॉल को। इसके अलावा एक और भी है, कुछ और हैं, यानी कि ये तो मैंने हाईलाइट करके बताया, जो मैं चाह रहा था वो मैंने बताया। ठीक है, तो इसको सपोर्ट नहीं करता, ना ही वो GLPB को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आगे इन्होंने बताया भी था कि वो मैं नहीं बता सका, लेकिन वो करता है हॉट स्टैंड बाय रेडंडेंसी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जो कि आप यूज कर सकते हो उसको इजीली। ठीक है, और इसके अलावा मैंने बता दिया कि मुझे कहाँ से पता लगा। मैं यहाँ से भी पता लगा सकता हूँ कि कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से जो हमारे पास आईपी है, आईपी को कॉन्फ़िगर करना, या फिर आप कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हो, बड़े वो राउटिंग हो नेटवर्क हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट दी हुई है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मैंने अपना मैसेज को आप तक पहुंचाया है। तो उसका जो मकसद था वो यही था कि आपको पता लगे कि आप इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हो और कौन से यूज नहीं कर सकते। यानी कि आप सिर्फ यही यूज कर सकते हो, इसके अलावा यूज नहीं कर सकते। जिसके अंदर मेरे पास एक यानी कि मेरा ये टॉपिक था असल में, डिस्क्राइब द फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर 3 मेन प्रोटोकॉल्स थे। ठीक है, जिसमें से एक हमने कॉन्फ़िगर किया लेकिन 2 नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर पे आपको करवा रहा हूँ। अगर मेरे पास GNS3 होता मौजूद तो मैं उस पर जरूर करवाता, लेकिन उसके लिए मुझे एक अलग प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि GNS3 आसान नहीं है, इसको भी समझना, इस पर काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको मसला हो, या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।